अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ाला सिद्दीकी। लेकर के आ गई हूं ख़ास ख़वातीन के लिए प्रोग्राम यानी आपकी सहेली। हर रोज़ हम लेकर के आते हैं एक नया मौजू आपके लिए और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ। आज हम बात करेंगे आपके बालों के बारे में कि क्यों ख़वातीन के बाल रूखे बेजान हो जाते हैं और किस तरह से हम उसको नरिशमेंट दे सकते हैं, किस तरह से कंडीशनिंग कर सकते हैं, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देंगी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। साथ ही हम आपको नेक्स्ट सेगमेंट में ले चलेंगे मेकओवर स्टूडियोज़ और देंगे आपको बहुत सारी टिप्स। आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। पहले तो हमें अपने बालों की सफाई पे ध्यान देना चाहिए कि बाल गंदे नहीं होने चाहिए। आजकल जैसे बारिश के मौसम में चिपचिपाहट हो जाती है बालों में, तो कम से कम हमको हफ्ते में 2 बार तो अपने बालों को शैम्पू करके अच्छे से साफ़ करना ही चाहिए। और उसके अलावा कम से कम हफ्ते में 1 बार हमको अपने बालों में तेल का मसाज ज़रूर करना चाहिए। ख़वातीन, आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी रॉड लें या फिर स्ट्रेटनिंग आयरन लें तो वो सेरेमिक होना चाहिए। बाकी आयरन आपको बालों को जला सकती हैं। इस हेयर स्टाइल को आप लहंगा, साड़ी, वेस्टर्न, इंडियन, एथनिक किसी भी तरह की ड्रेस के साथ आप कैरी कर सकते हैं हेयर स्टाइल। तो नाजरीन, हम अपने इस सेगमेंट में ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको बताते हैं। आज हम बताएंगे आपको बालों के बारे में कि बाल बेजान क्यों हो जाते हैं, क्यों वो ख़राब दिखने लगते हैं और किस तरह से उसको अच्छा बनाना चाहिए। इस बारे में बहुत सारी जानकारी देंगी हमारे स्टूडियो में मौजूद ब्यूटी एक्सपर्ट शगुफ्ता साहिबा। आइए चलते हैं उनके जानिब। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। तो मैम, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि हमारे बाल बेजान क्यों हो जाते हैं, क्यों ख़राब दिखने लगते हैं। आजकल की जो हम लोगों की लाइफस्टाइल है और जो खान पान है, जो रहन सहन है, उसका हमारे बालों पर और हमारी स्किन पे हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जी। और सबसे ज़्यादा तो बेजान हमारे बाल हो जाते हैं। हमारी लाइफस्टाइल जो है, हम बाहर निकल रहे हैं, खुले हुए बाल हैं, डस्ट पड़ रही है, उस पर गंदगी जम रही है, सही से हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं, खान पान हमारा सही नहीं है, जो नरिशमेंट हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बाल हमारे, और हम उनको वक्त बेवक्त टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि हम उनमें ऑयलिंग नहीं कर पा रहे हैं और उनको अच्छे से बंद करके नहीं रख पा रहे हैं, तो उसका असर बहुत ज़्यादा हमारे बालों पर सीधा पड़ रहा है। जी। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बहुत सारी देखभाल करनी चाहिए और उनके लिए भी एक अच्छा सा वक्त निकालना चाहिए। बालों के लिए जब हम वक्त निकालें तो ख़ास तौर से हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या करना चाहिए अपने बालों के नरिशमेंट के लिए। सबसे पहले तो हमें अपने बालों की सफाई पे ध्यान देना चाहिए कि बाल गंदे नहीं होने चाहिए। आजकल जैसे बारिश के मौसम में चिपचिपाहट हो जाती है बालों में, तो कम से कम हमको हफ्ते में 2 बार तो अपने बालों को शैम्पू करके अच्छे से साफ़ करना ही चाहिए। और उसके अलावा कम से कम हफ्ते में 1 बार हमको अपने बालों में तेल का मसाज ज़रूर करना चाहिए। और उसके अलावा अगर हम और वक्त दे सकते हैं तो उसके लिए फिर हम, जैसे बहुत ज़्यादा बेजान बाल हो रहे हैं, टूट के झड़ रहे हैं, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डैंड्रफ है, तो उसके लिए हम कंडीशनिंग भी कर सकते हैं। उसका भी तरीका अभी हम इंशाल्लाह बताएंगे। तो जब हम बालों को धुलते हैं या शैम्पू करते हैं तो उसके बाद बाल रफ हो जाते हैं, अक्सर काफ़ी स्मूथ बाल भी होते हैं तो वो भी रफ दिखने लगते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बालों में सिर्फ शैम्पू कर लेना ही उसकी सफाई नहीं है। शैम्पू के बाद अगर आप नहीं घरेलू कंडीशनिंग कर पा रही हैं तो कम से कम एक अच्छा कंडीशनर शैम्पू के फ़ौरन बाद ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि बाल आपके स्मूथ हो जाते हैं और जो कड़ापन आ जाता है बालों का, वो कड़ापन ख़त्म हो जाता है और कम से कम बाल अच्छे दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं। इन सारी चीज़ों से बालों में स्मूथनेस आ जाती है जी, अट्रैक्टिव शाइनिंग आ जाती है, लेकिन अंदर से मजबूत किस तरह से हों बाल। अंदर से मजबूती के लिए आपको कम से कम हफ्ते में 1 बार डीप कंडीशनिंग ज़रूर करनी चाहिए बालों को। अगर बाल कड़े और बेजान और रूखे से हैं, 2 मुँहे हो गए हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम बाल हफ्ते में 1 बार आप कंडीशनिंग करें। अगर आप घरेलू करना चाहें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके किचन में ही बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिससे आप घरेलू कंडीशनिंग कर सकती हैं। नहीं, यानी कि हमें कंडीशनिंग करने के लिए हमेशा पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, कि आपको हर वक्त पार्लर नहीं भाग सकती हैं, वो मुमकिन भी नहीं है हर इंसान के लिए, तो उसके लिए आप घरेलू तरीके अपना सकती हैं। जब हम कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे मुमकिन कैसे बनाया जाए। जी, उसके लिए आप अगर घरेलू चीज़ें यूज़ करना चाह रही हैं तो आप दही और अंडे का मुरक्कब यानी कि मिक्सचर करके अपने बालों में अच्छे से, खूब अच्छे से मसाज उसका करके 1-1.5 घंटे के लिए आप उसको छोड़ सकती हैं और उसके बाद आप वॉश करिए तो आपको बालों में काफ़ी स्मूथनेस दिखाई देगी और बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे।
जी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि कंडीशनिंग के लिए अगर आपके बाल बिल्कुल दो मुँहे और बेजान से हो रहे हैं तो आप एक पका हुआ केला ले लीजिए और उसमें 2 चम्मच शहद मिक्स करके उसका पेस्ट आप बालों में लगाइए। ये भी बहुत अच्छा तरीका है कंडीशनिंग का घरेलू। इससे आपके बाल बहुत खूबसूरत और चमकदार हो जाएंगे। तो ये तो आपने बहुत बेहतरीन तरीका बताया बालों को कंडीशनिंग करने का। अक्सर हम सुनते हैं कि बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऑयलिंग करने का सही तरीका क्या है? जी, बालों में तेल लगाना तो हमारा एक बहुत पुराना तरीका है और ये सबसे बेहतरीन तरीका है जो आज से हमेशा पुराने ज़माने से लेकर और आज तक इस चीज़ को लिए सभी मानते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। तो उसके लिए आप बालों में तेल लगाइए, लेकिन सिर्फ ऊपर बालों में तेल लगाने से आपको नरिशमेंट नहीं मिलेगा। बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करके तेल का, और उसको कम से कम आप अगर डीप ऑयलिंग करना चाह रही हैं, ऑयल अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके लिए आप स्टीम ले सकती हैं जी। एक टॉवेल गर्म पानी में भिगो के मसाज के बाद आप 1 घंटे बालों में वो लपेट लीजिए, तो उससे ऑयल जो है आपकी जड़ों के अंदर तक पहुंच जाएगा और वो आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसके सामने आएगा। तो मैम ये तो बात हो गई हेयर कंडीशनिंग की और बहुत सारे नरिशमेंट की भी बातें आपने हमें बताई, लेकिन नाजरीन वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। अगर आपके भी कोई सवाल हैं और आप हमारी एक्सपर्ट से जानना चाहती हैं तो ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे वो कौन से ऐसे तेल हैं जिसमें छुपे हैं आपके बालों की खूबसूरती के राज। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में बातचीत चल रही है आपके बालों के मुतालिक। उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दे रही हैं शगुफ्ता साहिबा। आइए चलते हैं उनके जानिब। मैम हमारे व्यूअर्स को बताइए कौन कौन से ऐसे तेल हैं जिनको लगाने से हमारे बाल बहुत खूबसूरत दिख सकते हैं? सबसे पुराना तरीका तो तेल लगाने का और सबसे पुराना तेल जो है वो मस्टर्ड ऑयल ही सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अब आजकल ऑलिव ऑयल है और विटामिन ई है। विटामिन ई का ऑयल बहुत अच्छा बालों के लिए माना जाता है, और आमंड ऑयल है, बादाम का तेल है। ये सब चीज़ें जो है, ये सारे तेल जो हैं बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन सबसे पुराना तरीका मस्टर्ड ऑयल आज भी सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर उसका मसाज आप बालों में करेंगे तो उससे आपके बाल काले, लंबे, घने सभी कुछ उसका अच्छा असर पड़ता है मस्टर्ड ऑयल का। और इन सारी चीज़ों को अगर हम बालों को धुलने से 1 घंटे पहले लगा रहे हैं तो क्या ये फ़ायदा देते हैं हमारे नहीं, बालों को? कम से कम 1 रात पहले तो आपको ऑयलिंग करनी ही चाहिए ताकि वो पूरी रात आपके बालों पे अच्छा सा वर्क कर सके। फिर अगली सुबह आप जो है उसको शैम्पू कर सकते हैं। तो मैम अभी हमने बात करी मस्टर्ड ऑयल की, तो अब और कौन से ऐसे तेल हैं जो हमारे बालों को फ़ायदे पहुंचा सकते हैं? जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल आता है, उससे बाल बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। बादाम का तेल, तिल का तेल और जैतून का तेल तो बता ही दिया मैंने। ये 4-5 तरह के तेल जो होते हैं, ये मिक्सचर इसका करके आप बालों में अच्छे से लगाएं तो इसमें सारे विटामिन आपको मिल जाएंगे, तो उससे बाल आपके और अच्छे खूबसूरत होंगे। यानी पांचों ऑयल को हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिला करके 1-1 चम्मच आप सब चीज़ मिला लीजिए, उसका अच्छा सा बना के रख लीजिए लिक्विड, और उसको अपने हिसाब से बालों में जड़ों में अच्छे से मसाज होना चाहिए ताकि आपकी बालों की जड़ें अच्छे से पेवस्त हो जाए उसमें बाल तेल। जैसे मस्टर्ड ऑयल कुछ लोग नहीं लगा पाते, उसकी स्मेल बहुत हार्ड होती है, उनसे उनको नुकसान पहुंचता है, तो उसकी जगह हम कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं? आप ऑलिव ऑयल लगा सकती हैं, बालों के लिए बेस्ट है ऑलिव ऑयल जी, उससे बाल आपके अच्छे रहेंगे। तो मैम अब हमने ऑयलिंग की बात कर ली, अब हम बात करते हैं हेयर स्पा की। स्पा बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है आजकल, हेयर स्पा बहुत चलन में है, तो इसकी क्या फ़ायदे हैं हमारे बाल के? देखिए, हेयर स्पा बहुत अच्छी चीज़ है बालों के लिए। बाल की अंदर से स्टीमिंग हो जाती है, मसाज हो जाता है, बालों को नरिशमेंट मिलता है। इसके लिए जो हमारे स्कैल्प के ऊपर एक लेयर जम जाती है, पोर्स हमारे बंद हो जाते हैं, तो हेयर स्पा जब हम लोग करते हैं तो उससे वो पोर्स ओपन हो जाते हैं। और जो भी हम नरिशमेंट के लिए जो भी क्रीम या जो भी कंडीशनिंग का सामान यूज़ करते हैं, चाहे वो घरेलू हो और चाहे वो पार्लर में ही हो, तो वो अच्छे से हमारी जड़ों में पेवस्त हो जाता है, उससे हमारी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और बाल खूबसूरत हो जाते हैं। तो उसके लिए हम या तो पार्लर जाएं, किसी ब्यूटी एक्सपर्ट से ही वो स्पा कराएं, या तो फिर हम घरेलू सिर्फ कंडीशनिंग ही करके उसको छोड़ सकते हैं। पार्लर लोग जाते हैं स्पा कराने के लिए तो कम से कम 1-1.5 घंटे का वक्त चाहिए, अच्छा खासा अमाउंट खर्च होता है, तो हर किसी के बस में नहीं होता है कि वो स्पा कराए।
लेकिन फिर भी स्पा बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप उसको अच्छे से ले कर सकती हैं, पैसा है आपके पास, वक्त है, तो स्पा बहुत अच्छी चीज़ है बालों के लिए। यानी कि कंडीशनिंग करने के साथ साथ हम स्पा का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और स्पा से बाल हमारे कम से कम हमको मंथली स्पा कराना चाहिए एक बार। अच्छा। अगर हमारे क़ुव्वत में है, हमारे पैसे में, बजट में है वो चीज़, तो हमको 1 महीने में एक बार ज़रूर करा लेना चाहिए। जैसे कि आपने हमें बताया कंडीशनिंग के बारे में कि वो हम घर में भी कर सकते हैं, तो क्या हेयर स्पा भी हम घर में यूज़ कर सकते हैं घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके? हाँ, घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अगर अच्छी कोई क्रीम स्पा की मार्केट से ले आएँ, उसका मसाज करके अगर हम स्टीम ले लेते हैं तो वो कुछ हद तक स्पा हो जाता है। पार्लर वाला स्पा तो आप घर में नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये है कि आपको कुछ हद तक वो चीज़ मिल जाएगी। जी जी, लेकिन उसका सही तरीका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जी। बगैर जाने बूझे आप घर में भी ट्राई ना करें। अक्सर ख़वातीन होती हैं जो हेयर किट ले आती हैं, हेयर स्पा किट ले आती हैं, तो उसका इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको फ़ायदे होने के बजाय नुकसान हो जाता है। क्योंकि इसकी क्या उनको वजह है? अपने हेयर के बारे में पता नहीं है कि हमारे बाल कैसे हैं, रूखे हैं कि ऑयली हैं। क्योंकि बाल जिस तरह से स्किन हमारी होती है उसी तरह से बाल भी होते हैं, ड्राई भी होते हैं, किसी के ऑयली होते हैं, 2-3 दिन में ग्रीसी हो जाते हैं बाल, किसी के 2-3 दिन में बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं। तो पहले हमें आप ये जानना ज़रूरी कि मेरे बाल हैं किस तरह के। जी। जब अगर आप पूरी तरह से मुतमईन है कि हम अपने बालों के बारे में जानते हैं, तभी आप वो प्रोडक्ट यूज़ करें, नहीं तो आप किसी ब्यूटी एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। यानी अलग अलग क्वालिटी के बाल के लिए अलग तरह का नरिशमेंट और अलग तरह का स्पा होना ज़रूरी है। तो स्पा में भी क्या डिफरेंट तरीके होते हैं? स्पा का तो तरीका एक ही होता है जो पार्लर्स में होता है कि आपने मसाज के धुले हुए बाल होते हैं, उसमें फिर मसाज होता है, फिर स्टीम होती है, फिर हेयर पैक लगता है, फिर वॉश होते हैं। जी। इस तरह कौन से ऐसे एहतियात हैं जो हमें हेयर स्पा कराने से पहले बरतने चाहिए? कम से कम अगर आप बालों में कलर करती हैं या मेहंदी लगाती हैं, तो आप कलर या मेहंदी कम से कम 15 दिन पहले से ना लगाएं, तब आप स्पा कराएं। स्पा के बाद आप जो भी कलर या मेहंदी आप यूज़ करती हैं उसके बाद आप यूज़ करें। यानी अगर हमें हेयर स्पा कराना है तो आपके बाल वॉश होने चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए, उसमें कलर नहीं होना चाहिए। तो यानी हेयर स्पा कराने के लिए अगर हम सोच रहे हैं तो हमें बहुत सारे एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जी हाँ, कम से कम 10-15 दिन पहले से हमको प्लान करना पड़ता है कि हमको स्पा कराना है, ताकि हम कलर और इन चीज़ों से बचें और उसके बाद वो कराएं। जैसे आपने कलरिंग की बात की, तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें कलरिंग, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो ऐसे बालों का किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए? जी हाँ, इसका स्ट्रेटनिंग और कर्लिंग, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं, इनका बालों पे सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है और वो इफ़ेक्ट अच्छा नहीं होता है। उस वक्त तो आप फैशन कर लेते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बालों पे उसका ख़राब असर पड़ता है, बाल बेजान हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। तो उसके लिए तो कंडीशनिंग और स्पा बहुत ही ज़रूरी है। आप कम से कम 15 दिन में एक बार कंडीशनिंग ज़रूरी है और स्पा आप कम से कम महीने में एक बार ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर बाल आपके बेजान हो गए, आपने स्ट्रेटनिंग कराई है, उससे बाल जो है डैमेज हो जाते हैं। जी। तो उसके लिए कंडीशनिंग बेइंतहा ज़रूरी है। जी। तो मैम अब हम बात करते हैं ऐसी खातून की जो बाल खुले रखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, उन्हें हेयर स्टाइल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अक्सर बाल खुले रखने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी आते हैं, तो ऐसे बालों के लिए हमें किस तरह के ट्रीटमेंट करने चाहिए? उसके लिए कम से कम अगर आप बाल खुले रख रही हैं, हेयर स्टाइल बना रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब कम से कम जब वापस आप अपने जगह पे आ जाएं, आप अपने घर आ जाएं, तो उनको ऑयल करके बांध लें और फिर नेक्स्ट टाइम आपको जब बाहर निकलना है तो आप उसको वॉश करके कंडीशनिंग कर सकती हैं। और कंडीशनिंग और शैम्पू कम से कम हफ्ते में आप 2 बार करें, तब आपके बाल खुले हुए खूबसूरत लगेंगे, वरना वो चिपचिपे और चिपके हुए बाल फिर वो खूबसूरत नहीं लगेंगे। जी, यानी कि अगर हमें किसी पार्टी में जाना है और हमें बाल खुले रखने हैं, तो हम उसके तुरंत बाद हेयर कंडीशनिंग और हेयर ऑयलिंग करें? हाँ, उसके बाद आप कर सकती हैं। ऑयलिंग कर लेंगी तो बाल आपके अच्छे ही रहेंगे, उससे जो बेजान लुक जो हो जाता है बालों का वो ख़त्म हो जाएगा और अगली सुबह आप फिर फ्रेश और अच्छे बाल पाएंगी। तो यानी कि अगर हमें कहीं पार्टी में बाल खुले रखने हैं तो ये सारी चीज़ें हमें अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारे बाल पुरकशिश लगें। तो मैम आपने हमें बालों से रिलेटेड बहुत सारी ज़रूरी जानकारी दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी शगुफ्ता साहिबा जिन्होंने आपको बताया कि अपने बालों को कैसे पुरकशिश बना सकती हैं और किस तरह से कंडीशनिंग कर सकती हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं और आप जवाब चाहती हैं हमारी एक्सपर्ट से, तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, कहीं जाइएगा मत, नेक्स्ट सेगमेंट में अपने आउटडोर स्टूडियोज में ले चलेंगे आपको। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली।
खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। अब हम ले चलेंगे आपको अपने आउटडोर स्टूडियोज में, यानी जहां पे हम आपका मेकओवर कराएंगे और देंगे आपको बहुत सारी ब्यूटी टिप्स। आइए देखते हैं क्या है खास इस सेगमेंट में आपके लिए। नाजरीन, अब हम आ गए हमारे ब्यूटी मेकओवर स्टूडियो में, जिसमें हम अपनी ख़वातीन को बताएंगे कैसे कर सकती हैं वो एक क्विक हेयर डू, जिससे वो लग सकती हैं मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत घर बैठे। जीनत हमें बताएंगी कैसे हम बना सकते हैं अपने बालों को खूबसूरत। पहले तो शुक्रिया आफरीन मुझे इनवाइट करने के लिए अपने शो पे। हाँ, आज हम बात करेंगे हेयर स्टाइल के बारे में। जैसे कि बहुत ज़रूरी है मेकअप करना और ख़ूबसूरत दिखना, उसके साथ साथ बेहद ज़रूरी है कि एक अच्छा हेयर स्टाइल भी हो जो आपकी ड्रेस को, आपकी पर्सनैलिटी को और इन्हांस कर सके और उसमें इजाफा लाए। तो कुछ ऐसे टिप्स मैं देना चाहूँगी कि जिससे बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक आप एक अच्छा हेयर स्टाइल ले सकती हैं और खूबसूरत दिख सकती हैं। तो जीनत जी, ऐसा कौन सा हेयर डू है जिसके बारे में आज आप हमें बताने वाली हैं? ज़रा बताइए उसके बारे में। आफरीन, क्यों नहीं हम आपके बालों से ही शुरुआत कर लें एक अच्छे हेयर स्टाइल की, क्योंकि आपके बाल एकदम सीधे हैं। ज़्यादातर ख्वातीन की ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे बाल तो बहुत स्ट्रेट हैं, इनमें तो कोई हेयर स्टाइल बन नहीं पाता, पार्लर्स में ही पॉसिबल नहीं हो पाता, तो घर पे कैसे करेंगे। तो मैं उनको यही बता देना चाहती हूँ कि घर पे भी आप बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल ले सकती हैं, एक ग्लैमरस हेयर स्टाइल भी बना सकती हैं घर पे ही। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्विक हेयर स्टाइल आफरीन के साथ। आफरीन हमारे साथ हैं अपने बहुत खूबसूरत स्ट्रेट बालों के साथ। इनको हमें जल्दी से एक क्विक हेयर स्टाइल देना है। तो आफरीन, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है जी, बस कोम करते रहना है अपने बालों को, टैंगल फ्री करना है अपने बालों को और एक हाई पोनी बनाना है। इसमें बहुत ज़्यादा नीटनेस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो क्विक हेयर स्टाइल्स हैं इस हेयर स्टाइल में थोड़ा मेसी चलेगा, अच्छा लगता है। ये बहुत ही इजीली आपको कहीं पर भी मिल सकता है मार्केट में। ये बहुत ही अच्छा स्पाइरल रॉड है, इससे हम अपने बालों को डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। आप पोनी को बनाने के बाद छोटे छोटे पार्टीशन लीजिए, पतले पतले लेयर्स लेके उसमें स्पाइरल बना लीजिए। अपने हाथ से बहुत इजीली हो जाता है। अच्छा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत है। तो आप पोनी बनाइए और उसमें स्पाइरल कर दीजिए। ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है इसमें, बिल्कुल टाइम नहीं देना है। बहुत ही क्विक इसमें आपके स्पाइरल्स बन जाते हैं। ज़्यादा टाइम दो तो बालों के जलने का डर रहता हो। नहीं, ये सेरेमिक है तो इसमें जलने का भी कोई डर नहीं है। तो जब भी आप हेयर स्टाइलिंग कर्लिंग रॉड लें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो सेरेमिक हो, आयरन ना हो। आयरन से ही बाल जलने का डर रहता है। ख़वातीन, आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी रॉड लें या फिर स्ट्रेटनिंग आयरन लें तो वो सेरेमिक होना चाहिए। बाकी आयरन आपको बालों को जला सकती हैं। इस हेयर स्टाइल को आप लहंगा, साड़ी, वेस्टर्न, इंडियन, एथनिक किसी भी तरह के ड्रेस के साथ आप कैरी कर सकते हैं हेयर स्टाइल जी, और ये काफ़ी ग्लैमरस लगता है। यस, काफ़ी ग्लैमरस भी है, काफ़ी ट्रेंडी भी है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। जल्दी भी हो जाता है। ज़्यादातर ख़वातीन ये मुझसे बात करती हैं कि टीवी पे दिखने वाले जो हेयर स्टाइल्स हैं, जो मॉडल्स वाले हेयर स्टाइल्स हैं, वो तो सिर्फ सैलून्स में ही बन सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप उसको घर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। जितना वो देखने में लगते हैं बहुत ही टिपिकल हैं, बहुत मेहनत हुई है, टाइम टेकिंग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बगैर ज़्यादा वक्त ज़ाया करे आप बहुत जल्दी एक अच्छा हेयर स्टाइल, हेयर डू पा सकते हैं। बिल्कुल। लीजिए आफरीन, आपके बालों में स्पाइरल तो बहुत जल्दी ही बन गए हैं और बस अब आप इसको एक अच्छी सी शेप दे दीजिए, एक बड़ा सा बन बना लीजिए, जिससे कि आप और भी ज़्यादा ग्लैमरस और खूबसूरत। यस, क्या करना है, आपने जिन लेयर्स में बनाया है उन लेयर्स को बस हल्का हल्का टर्न देना है, हल्के हाथ से टर्न देके बस उसको जूड़ा पिन की मदद से बस टाई कर देना है। अच्छा, ओके। बहुत लूज हैंड का ये इस्तेमाल करना है, इसमें बहुत टाइट बहुत एफर्ट्स नहीं लगाना है, बस बहुत ही फ्री फ्री तरीके से आप इसको लगा सकते हो पिन्स को। आप बस धीरे धीरे एक एक लेयर उठाते जाएं और उसको राउंड करके और पिन कर दें।
इसमें आपको बहुत सारी पिंस की ज़रूरत पड़ेगी। पिंस आप यूज़ कर सकते हैं, पर जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने इसमें कोई भी सेटिंग लोशन या कोई हार्मफुल केमिकल अप्लाई नहीं किया है। कि आपने कोई केमिकल नहीं हाँ जी, ज़्यादातर सबकी प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें बालों में कोई केमिकल अप्लाई नहीं करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग बाल बहुत स्टिफ हो जाते हैं, तो हमें उस चीज़ से बचना है। तो हमें कोई ऐसा केमिकल फ्री हेयर स्टाइल बताइए कि जिससे हमारे बाल भी नहीं ख़राब हो। तो मेरे हेयर स्टाइल्स में सबसे ज़्यादा मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि बालों पे केमिकल, हार्मफुल केमिकल ना यूज़ हो, जिससे हेयर डैमेज ना हो। जी, किसी भी आई शेडो से जो थोड़ा शिमरी हो उस पर आप थोड़ा डस्ट कर सकते हैं, इससे और ग्लैमरस लुक देगा Yes. का जो। तो ये और पार्टी वेयर आपका हो जाएगा हेयर स्टाइल। आप इसको साड़ी के साथ भी ले सकते हैं, साड़ी के साथ ले सकते हैं, आप वेस्टर्न के साथ ले सकते हैं, आप एथनिक के साथ ले सकते हैं। ये हेयर स्टाइल आपके किसी भी ड्रेस के साथ जा सकता है जी, कोई भी थीम के लिए आप ले सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। तो नाजरीन, देखा आपने कितने क्विक तरीके से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी केमिकल यूज़ करे आप इतना खूबसूरत हेयर डू पा सकते हैं। जीनत, वाकई ये बहुत खूबसूरत हेयर डू है। शुक्रिया आफरीन, बस इस खूबसूरत से हेयर डू में छोटी सी कमी है, उसको पूरा कर देते हैं एक्सेसरीज के साथ। वेल जीनत, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारी ख़वातीन को इतने खूबसूरत हेयर डू के बारे में बताया। आफरीन, मैं बहुत ही खुशकिस्मत महसूस करती हूँ कि मैं जब किसी को अपने सीक्रेट टिप्स देती हूँ और वो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, मेरी हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि सब लोग खूबसूरत दिखें, सब लोग खूबसूरत बने रहें। तो नाजरीन, मेकओवर स्टूडियोज़ में ले जाने का आपको ख़ास मकसद हमारा यही है कि इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कर सकती हैं और घर बैठे सीख सकती हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा पुरकशिश बन सकती हैं और दिख सकती हैं एकदम कॉन्फिडेंट। इसी के साथ वक्त हो गया है आपको अलविदा कहने का। अगर आपके भी कोई सवाल हैं या आप हमें फीडबैक देना चाहती हैं तो लिख भेजिए अपना सवाल हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे हम एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।